हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद फाइजा। आज हम पेल्विक पेन के बारे में स्टडी करेंगे। पेल्विक पेन यानी कि हमें पेट के ये जो निचले हिस्से में जो पेन हो रहा है उसे हम पेल्विक पेन कहते हैं। अगर आपको पेल्विक दर्द होता है तो वो कब होता है और पेडू में दर्द होने पर हमें क्या करने चाहिए, तो इसके बारे में आज का हमारा वीडियो लेक्चर रहेगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पेल्विक पेन क्या है और क्यों होता है, उसके सिम्टम्स क्या है, कॉजेस क्या है, डायग्नोसिस क्या ले सकते हैं, कौन कौन सी प्रिवेंशन है एंड ट्रीटमेंट क्या ले सकते हैं। तो आप लास्ट तक बने रहिए जिससे कि आपको पेल्विक पेन के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी और उसके बारे में ट्रीटमेंट की भी मिलेगी। तो सबसे पहले हम जाने कि ये जो पेल्विक पेन है उसका मतलब होता है पेट और कमर के सबसे निचले हिस्से में कभी हल्का कभी तेज दर्द उठना या बेचैनी होना। कभी कभार हमें ऐसा लगता है कि हल्का पेन हो रहा है, कभी तेज दर्द हो रहा है, या फिर आपको बेचैनी लगती है, या फिर आपको पेन होने लगता है, दर्द उठता है वहाँ पे, तो उसे हम पेल्विक पेन कहते हैं। अब और भी जाने तो ये जो पेन है वो लोअर एब्डोमेन एरिया यानी कि पेट के निचले हिस्से में होता है। ये जो है कभी स्टेडी यानी कि लंबे समय तक रहता है और कभी चला जाता है। कभी कभार ऐसा लगता है बहुत तेज दर्द हो रहा है, यानी कि जहाँ पे कोई ऐसा स्पेसिफिक स्पॉट है तो वहीं पे ही पेन आना स्टार्ट होगा। समटाइम्स ये जो पेन है वो डल हो जाता है और लंबे समय तक स्प्रेड रहता है। अब इसके सिम्टम्स के बारे में जानें कि कौन कौन से सिम्टम्स है। आपको जहाँ पे पेन हो रहा है, जो अफेक्टेड एरिया है वहाँ पे स्वेलिंग यानी कि सूजन हो जाएगी, पेट के निचले हिस्से में सूजन दिखती है, रेडनेस आ जाती है, पेन होना स्टार्ट हो जाता है, बॉडी में क्रम्स आते हैं, नोजिया जैसा लगता है एंड वॉमिटिंग जैसा भी हमें फील होता है। अब कॉजेज़ के बारे में सीखें कि कौन कौन से कॉजेज़ रहते हैं। तो अगर आपको प्रेगनेंसी है तो प्रेगनेंसी के दौरान भी आपको पेल्विक पेन होता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी कि जो मिसकैरेज जो हो जाता है, यानी कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होगा कि बर्थ के पहले आपको डिलीवर होने के सिम्टम्स रहते हैं, मिसकैरेजेस होते हैं, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस PID। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं तो जो यूट्रस है, यूट्रस का जो पार्ट है वो इन्फ्लेम हो गया है, यहाँ पे ओवरी इन्फ्लेम है, फेलोपियन ट्यूब जो है वो ये जो पार्ट है पूरा वो इन्फ्लेम्ड हो गया है। ओव्यूलेशन के समय भी आपको पेल्विक पेन रहता है, मेंस्ट्रुअल कम्स के दौरान भी आपको पेन रहता है, ओवरियन सिस्ट यानी कि ओवरीज है हमारी, ये यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो फूल गई है या फिर आपको गांठें लग गई है ओवरी में, तो उसके कारण भी होगा। यूटेराइन फाइब्रोसिस है आपको, एंडोमेट्रियोसिस यानी कि ये जो एंडोमेट्रियम वॉल है उसमें इन्फेक्शन लग जाना, सर्वाइकल कैंसर यानी कि सर्विक्स का कैंसर, यूट्राइन कैंसर और ओवरियन कैंसर। तो ये जो सारे कैंसर्स है उस कंडीशन में भी आपको पेल्विक पेन होता है। और भी जाने तो आपको अगर किडनी इन्फेक्शन है, ब्लैडर इन्फेक्शन है और पेल्विक डिसऑर्डर्स है, अपेंडिसिस है, अपेंडिसिस में ये आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो पार्ट है अपेंडिसिस का वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाना, सूजन हो जाना। अगर यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन है तब भी आपको पेल्विक पेन रहेगा। और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो इन्फेक्शन हो रहे हैं, STI से जो प्रॉब्लम हो रही है तो उसके कारण भी आपको पेल्विक पेन होता है। वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारा एक ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का कोर्स है जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से जाके डायरेक्टली हमारा जो कोर्स है वो एक्सेस कर सकते हैं। अब हम हमारे टॉपिक पे वापस से आते हैं कि अब ये जो पेन हो रहा है कि उसकी डायग्नोसिस क्या है, क्या डायग्नोसिस करवा सकते हैं। सबसे पहले आपको ब्लड टेस्ट करवाना होगा, यूरिन टेस्ट। उसके बाद अगर आप प्रेग्नेंट है तो प्रेगनेंसी के दौरान पेल्विक पेन हो रहा है तो प्रेगनेंसी टेस्ट करवा सकते हैं, एक्सरे से पता चल सकता है, अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, CT स्कैन है, एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी में आप यहाँ पे देखें तो ये जो इंसर्टेशन ट्यूब है वो आपके स्टमक में जाके स्टमक का जो एरिया है उसे डिटेक्ट करती है। देन यूट्रस एग्जामिनेशन होता है एंड लेप्रोस्कोपी। तो ये जो सारे डायग्नोसिस है वो पेल्विक पेन के हैं। अब प्रिवेंशन के बारे में देखें तो क्या क्या प्रिवेंट कर सकते हैं, कौन कौन से प्रिवेंशन ले सकते हैं पेल्विक पेन आने पर। लंबे समय तक आपको खड़े नहीं रहना है, ईट मोर फाइब्रस फूड जिसमें फाइबर रिच अमाउंट में है तो आप ऐसे फूड लीजिए। फिजिकली एक्टिव यानी कि जो पेल्विक फ्लोर की एक्सरसाइजेस है वो आप कीजिए जिससे कि आपको पेल्विक पेन ना हो। रेगुलर आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। आपके जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है
उसे आपको रेगुलरली चेक करवाना चाहिए अगर आपको ज़्यादा पेल्विक पेन हो रहा है तो। अब ट्रीटमेंट के ऑप्शंस के बारे में देखिए कि कौन कौन से ट्रीटमेंट्स हैं। सबसे पहले आपको फिजियोथेरापी लेनी चाहिए, देन मेडिकेशन प्रोवाइड करते हैं हेल्थ केयर प्रोवाइडर, और अगर मेडिकेशन से भी ट्रीट नहीं होता तो फिर सर्जरी होगी एंड आपका हार्मोनल टेस्ट होगा कि हार्मोनल टेस्ट से भी पता चलेगा कि आपको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है या फिर प्रेगनेंसी है ना। तो ये जो सारी है वो इसकी ट्रीटमेंट होगी। अब होम रेमेडीज़ के बारे में देखिए कि क्या क्या होम रेमेडीज़ कर सकते हैं। आपको रेगुलर एक्सरसाइज करने से पेल्विक पेन कम होता है। हीट कंप्रेशन यानी कि जो हीटिंग पैड है यहाँ पे आप देख रहे हैं तो वो आप हीट कंप्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। अल्कोहल का जो यूज़ कर रहे हैं उसे अवॉइड करना चाहिए, स्मोकिंग अवॉइड करना चाहिए, हेल्दी फूड्स लेने चाहिए, स्ट्रेस लेवल को मेंटेन करना चाहिए, और मल्टीविटामिन्स और मल्टी मिनरल्स जो सप्लीमेंट्स है वो लेने चाहिए। और ये जो सप्लीमेंट्स है वो आपको हेल्थ केयर प्रोवाइडर के अंडर ऑब्जर्वेशन में ही लेने चाहिए। नाउ मेडिकेशंस, कौन कौन सी मेडिकेशंस है जो कि हम पेल्विक पेन आने पर ले सकते हैं। तो मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन द रीज़न ऑफ द पेल्विक पेन। हमने बहुत सारे कॉजेज देखे, सिम्टम्स देखे, उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट दी जाती है कि आपको ये जो पेल्विक पेन हो रहा है वो क्यों होता है। हियर वी कैन सी वेरियस ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर इट। हम आगे उसके वेरियस ऑप्शंस देखेंगे कि कौन कौन से वेरियस ऑप्शंस है कि जो कि पेल्विक पेन आने पर ले सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो सबसे पहले पेन रिलीवर्स यानी कि पेन कम करने के लिए हार्मोनल ट्रीटमेंट जो आती है वो ले सकते हैं, एंटीबायोटिक्स है, एंटी डिप्रेशंस है एंड मसल रिलैक्सेंस है। तो ये जो सारी ट्रीटमेंट्स ऑप्शन है वो हमारी पेल्विक पेन में आती है, तो आप ये ऑप्शंस भी ले सकते हैं। सबसे पहले पेन रिलीवर्स में जाने तो यहाँ पे है आप देख रहे हैं मेफ्टाल स्पास, वो आप ले सकते हैं। उसमें मेफेनेमिक एसिड एंड डाइसाइक्लोमाइन आती है जो कि आपको पेन रिलीफ जो स्पास्मोडिज्म हो रहा है उसे रिलीव करती है। उसमें आएगी डाइसाइक्लोमाइन, मेफेनेमिक एसिड, आइबुप्रोफेन, पैरासीटामोल। एंड हार्मोनल ट्रीटमेंट में अगर हम देखें तो हार्मोनल में कौन कौन से मेडिकेशन है, बर्थ कंट्रोल पिल्स और अदर हार्मोनल मेडिसिन में हेल्प रिलीव पेल्विक पेन। अगर आपको पेल्विक पेन हो रहा है तो बर्थ कंट्रोल जो पिल्स है और हार्मोनल जो मेडिसिन्स है तो वो आप ले सकते हैं जिससे कि आपको जो पेल्विक पेन हो रहा है उसमें रिलीफ मिले। थर्ड वन इज एंटीबायोटिक्स। कौन कौन से एंटीबायोटिक्स है चलिए देखते हैं। सिलेक्शन ऑफ एंटीबायोटिक बेस्ड ऑन इन्फेक्शंस। आपको कौन सा इन्फेक्शन हुआ है, किसके कारण आपको पेल्विक पेन होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको एंटीबायोटिक दी जाएगी। तो उसमें आती है पेनिसिलिन, सेफालोस्पोरिन, टेट्रासाइक्लिन एंड फ्लोरोक्विनोलॉन्स। तो ये जो सारी मेडिकेशंस हैं उसकी जो सब क्लास ड्रग है वो आपको दी जाती है एंटीबायोटिक्स की दौर में इन्फेक्शंस के अकॉर्डिंग। नाउ एंटी डिप्रेशंस में कौन कौन से मेडिकेशंस हैं, तो एमिट्रिप्टिलिन, नॉरट्रिप्टिलिन, ड्यूलॉक्सेटिन, अल्प्राजोलम। और मसल रिलैक्सेशंस में आएगी यहाँ पे है साइक्लोबेंजाप्रिन इज अ सेंट्रली एक्टिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेशंस। तो वो क्या करेगी, स्केलेटल मसल्स जो है हमारी उसे रिलैक्स करती है। इट हेल्प्स टू प्रिवेंट पेल्विक पेन बाय रिलैक्सिंग द मसल इन पेल्विक एरिया। हमारे जो पेल्विक एरिया के पेन में जो मसल्स है वो स्टिफ हो जाते हैं तो उसे वो रिलैक्स करती है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा। ऐसे ही डिजीज़ेस के बारे में अगर आपको स्टडी करना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप भी कर सकते हैं कि आपको कौन से डिजीज़ के बारे में स्टडी करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।